हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सभी का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ बनाया है। इसकी मदद से आप आपके घर के किसी भी अप्लायंसेस को, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, या फिर पंखा हो, लाइट हो, कुछ भी हो, आप इसकी मदद से स्मार्टली आप इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। उसके साथ में आप मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ना ही स्विच बोर्ड में कोई छेड़छाड़ करना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत है। आप इसको जस्ट आपके घर के सॉकेट में लगाइए। उसके बाद इस साइड में आप एक और चीज़ें, जो चीज़ आप चलाना चाहते हैं, जैसे कि फ्रीज हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी चीज़ें, उसका पॉइंट इन दोनों पॉइंट में लगा दीजिए। तो इसको आप दूर से भी मोबाइल से ऑपरेट कर पाओगे, ऑन ऑफ कर पाओगे। और इसके लिए आपको ना ही किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ें की ज़रूरत है। सिर्फ आपको मोबाइल के साथ में इसका ये एक हॉटस्पॉट देगा, तो उसके साथ में जस्ट आपको मोबाइल को कनेक्ट करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। और यहाँ से आप मैनुअली भी, इस बटन की मदद से आप मैनुअली भी इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। तो इसके अंदर मेमोरी भी सेव रहता है। मतलब आप मान लो कि लोड शेडिंग होने से पहले आपका ये जो भी डिवाइस है, जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे वो ऑन था, तो लोड शेडिंग होने के बाद भी, मतलब लाइन जब आ जाएगा दोबारा से, तो उसके बाद भी आपको वो चीज़ ऑन ही मिलेगा। ठीक है, ये इसके अंदर मेमोरी सेव रहता है। तो फीचर्स भी आपको मिलता है। और यहाँ पे एक स्टेटस एलईडी भी है। ये एक पिक्सल एलईडी है, एक सिंगल पिक्सल एलईडी यूज़ किया है मैंने। और इसका जो भी सर्किट डायग्राम है, प्रोग्राम फाइल है, कुछ भी है, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके बना सकते हो खुद भी। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसको बनाने के लिए आप दोनों तरीक़ों का यूज़ कर सकते हो। एक तो पहले मैं जो ये बोर्ड दिखाया था आपको, इसके लिए मैंने खुद से एक प्रोग्राम बनाया था। और उसकी मदद से आप एक सिंगल चैनल कोई भी डिवाइस हो, उसको आप ऑन ऑफ कर पा सकते थे। यहाँ पे रिले का है, सिर्फ यहाँ पे 5 वोल्ट का इनपुट सप्लाई देने से, और यहाँ पे एक एसी अप्लायंसेस जो भी आप चलाना चाहते हो उसको कनेक्ट करके आप इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते थे। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम फाइल बनाया भी था। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम अपलोड करना पड़ेगा। इसके अंदर ESP01 मॉड्यूल है ये। तो उसके बाद आप इसी सेम चीज़ को आप बना पाओगे। लेकिन आपको एक दिक्कत आएगा, क्योंकि ये जो ESP01 मॉड्यूल है, इसके अंदर पिन संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, GPIO पिन नहीं है उतना ज़्यादा। तो आप ये जो LED है, ये LED आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है। और मैंने जो अभी जो प्रोग्राम बनाया है वो ESP12E मॉड्यूल को यूज़ करके ये चीज़ बनाया है, ताकि इसका GPIO पिन ज़्यादा है। ठीक है, इसके मुकाबले इसका GPIO पिन ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ये वाला मॉड्यूल ही यूज़ किया है। और इसीलिए मैं ये जो LED है इसको कनेक्ट कर पाया है इसके साथ। और इसके साथ स्विच भी है, तो इतना सारा GPIO पिन्स यहाँ पे इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरे को ये यूज़ करना पड़ा है। तो आप चाहे तो ये पिछला वीडियो देखकर इस वाले मॉड्यूल को यूज़ करके, इसके अंदर पूरा कनेक्शन दिया हुआ ही है पहले से। सिर्फ आपको एक 5 वोल्ट का जो एक हाई लिंक का जो एडाप्टर आता है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो हाई लिंक का एडाप्टर है, ठीक है, ओपन फ्रेम एडाप्टर है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो। ये 5 वोल्ट 5 वाट का है। तो इसको आप इस तरीके का 5 वोल्ट का एडाप्टर को यूज़ करके, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है, देख सकते हो कितना छोटा है। तो इन दोनों को यूज़ करके भी आप ये बना सकते हो। लेकिन उसके लिए उस सिचुएशन में आपको ये जो स्टेटस LED है वो सिर्फ नहीं मिलेगा। बाकी ये मैनुअल स्विच भी इस प्रोग्राम के अंदर मैंने डाला था, इस ESP01 के प्रोग्राम के अंदर, तो वो चीज़ मिल जाएगा। सिर्फ आपको स्टेटस इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप अभी का जो प्रोग्राम है वो यूज़ करना चाहते हो, तो ये चीज़ें बाकी सब सेम है। सिर्फ ये वाला मैंने मॉड्यूल यूज़ नहीं किया है, ये वाला ESP12E मॉड्यूल को यूज़ किया है, ताकि इसमें GPIO पिन्स ज़्यादा है, इसीलिए एक और पिन्स मेरे को ये LED को कनेक्ट करने के लिए मिल गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला यूज़ किया है। लेकिन आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा कनेक्शन दिया हुआ रहता है, आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक
इनका जो आउटपुट पिन है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव ठीक से देख के लगाना, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा ये मॉड्यूल। वाला एडाप्टर का आउटपुट सिर्फ इसके साथ कनेक्ट कर देना है और ये डायरेक्ट 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको जो प्रोग्राम फाइल होगा वो मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस वाले प्रोग्राम को, जो कि यहाँ पे स्टेटस एलईडी है, इस वाले प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये वाला 12E मॉड्यूल ही यूज़ करना होगा। ESP12E या फिर ESP12F वाला मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हो। तो बाकी मैं पहले एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ कैसे ये चलता है, उसके बाद मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ डाला है मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ लगाया है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिर्फ जो मेल सॉकेट होता है उसका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको मैंने यहाँ पे खोल के लगा दिया है सिर्फ, और ग्लू की मदद से, देख सकते हो ग्लू की मदद से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। ये जो पीवीसी बॉक्स है, ये सिंगल कटिंग वाला जो पीवीसी बॉक्स आता है, सिंगल स्विच का जो पीवीसी बॉक्स आता है वही मैंने यूज़ किया है। तो ये भी आपको आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। एक प्लग, एक पीवीसी बॉक्स, ये जो मेल सॉकेट होता है एसी का, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा ये जो ओपन फ्रेम एडाप्टर है, इसका भी लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो, और इसका भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने इसको इस सॉकेट के साथ, मेरे देख सकते हो मेरे स्विच बोर्ड के अंदर यहाँ पे ये सॉकेट के साथ मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लग जाता है बहुत ही आसानी से, इसीलिए मैंने इस तरीके के शेप में बनाया है ताकि ये किसी भी स्विच बोर्ड के अंदर, देख सकते हो मेरा भी स्विच बोर्ड नॉर्मल गैप है इन दोनों के बीच में। तो ये जो बोर्ड है, ये पीवीसी बॉक्स जो है, ये इसके अंदर बहुत ही आसानी से आप फिट हो जाता है, और आप इस तरीके से किसी भी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो बाहर से लगा के, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। मुझे भी इस तरीके के चीज़ों की बहुत ज़रूरत होता है जब भी मैं कोई चीज़ यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम में लगा रहा हूँ जिसको मुझे टेस्ट करना है, बहुत दूर हूँ मैं, तो इस केस में मुझे इसको ऑन करना है, या फिर मैंने कुछ पंखा वगैरह लगाया है उसको मुझे दूर से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस केस में इस वाले सॉकेट का यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस तरीके का शेप में बनाया है। अगर आपको भी इस तरीके का ज़रूरत पड़ता है तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगाया है मैंने। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जस्ट स्विच को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से जलता है। मैंने आपको तो इसके अंदर एक ही एलईडी लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलईडी नहीं लगा हुआ है, ये पिक्सल एलईडी है, इसीलिए डिफरेंट कलर के साथ जल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जस्ट इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्मार्ट स्विच है, आपके केस में स्मार्ट स्विच करके नहीं आएगा, आपके केस में स्मार्ट प्लग करके आएगा, तो लेकिन पासवर्ड सेम होगा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये पासवर्ड आप देख सकते हो, यही पासवर्ड है। किसी डिवाइस के अंदर ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ऑटोमेटिकली नहीं खुलता है, ये जो कंट्रोल पेज है ये ऑटोमेटिकली नहीं खुल रहा है, तो आपको वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे ओपन करना है। यहाँ पे आप रिले का जो करंट पोजीशन है वो भी देख सकते हो, और यहाँ पे आप डिले टाइमर भी सेट कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप डिले टाइमर भी ऐड कर सकते हो, 24 आवर्स तक आप डिले टाइमर ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, और डिले टाइमर को ऑन करने के लिए यहाँ पे ये जो स्लाइडर है इसको आपको ऑन करना है। ये स्लाइडर तभी ऑन होगा जब ये रिले ऑन कंडीशन में होगा, ठीक है, ये रिले ऑफ कंडीशन में आप इसको ऑन नहीं कर सकते। देख सकते हो टच कर रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको पहले ऑन करना होगा रिले को, तो डिले टाइमर की मदद से आप रिले को ऑफ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने डिवाइस के साथ कनेक्ट किया तो ये स्लो मूव कर रहा है। तो इसी केस में अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देख सकते हो डिवाइस के साथ डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये कितना फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि अभी ये डिस्कनेक्ट है। तो डिवाइस के साथ जस्ट मैं वाईफाई ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मान लो कि आपके केस में ये जो पेज है, कंट्रोल पेज है, वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हो रहा है वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के बाद भी, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको जस्ट यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है
आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके का आईपी एड्रेस आपको सर्च करना है 192.168.4.1, ठीक है। इस आईपी एड्रेस से आपको सर्च करना है, टाइप करना है। उसके बाद जैसे आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करोगे इसका कंट्रोल पेज आ जाएगा। इस तरीके का कंट्रोल पेज है। तो ये इसको आप अगर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो ये एक ऐड टू होम स्क्रीन करके एक है, तो इसको आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना तो ये आपका होम स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन हो चुका है, एक आ चुका है। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं रिले को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो रिले का जो रियल टाइम पोजीशन है वो ऑन दिखा रहा है, अभी रिले ऑन है। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर येलो कलर में एक एलईडी जल रहा है, येलो कलर में ग्लो हो रहा है, उसके बीच बीच में एक ब्लू कलर में भी जल रहा है, क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है, क्योंकि ये डिवाइस के साथ कनेक्ट है अभी वाईफाई के साथ, तो इसीलिए स्लोली ब्लू लाइट ग्लो कर रहा है और उसी के साथ में येलो लाइट भी ग्लो कर रहा है। इसी कंडीशन में अगर ऑन है अभी तो ये जो छोटा सा पुश बटन है इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो रिले हमारा ऑफ हो चुका है, मतलब इसका जो ऊपर का कनेक्शन है वो ऑफ हो चुका है उस मेन प्लग से, ठीक है। अभी मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ और उसी के साथ में यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि रिले का, यहाँ से चाहे आप यहाँ से ऑफ़ करो, यहाँ से या फिर यहाँ से ऑन करो, आप दोनों तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो रिले को। यहाँ से ऑन करके वहाँ से ऑफ़ कर सकते हो या फिर वहाँ से ऑफ़ करके यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आपका जो रिले का जो करंट पोजीशन है वो आपको दिख जाएगा। तो अभी रिले ऑन है, देख सकते हो। तो इस कंडीशन में मैं अगर रिले अभी ऑन है, देख सकते हो येलो कलर में जल रहा है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे स्विच को ऑन कर देता हूँ, मतलब लोड सेटिंग जैसे मैंने बोला था मेमोरी सेव रहता है, तो यहाँ पे मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे पूरा कनेक्शन ऑफ हो चुका है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे स्विच को ऑन करूँगा तो एक क्लिक का साउंड आएगा, क्योंकि रिले तुरंत ऑन हो जाएगा, चाहे आपका डिवाइस के साथ ये कनेक्ट हो या फिर ना हो, रिले आपका तुरंत ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, सुनना अभी मैं जैसे ऑन करूँगा साउंड आया होगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने मोबाइल के साथ अभी कनेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन ये रिले हमारा ऑन हो गया है क्योंकि पहले हमने ऑन करके रखा था। तो यहाँ से भी मैं अभी ऑफ़ कर सकता हूँ, तो सिर्फ ब्लू लाइट फास्ट मूव कर रहा है क्योंकि अभी मेरा डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं है, तो फिर भी मैं यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये देख सकते हो अभी ये रिले को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो रिले को डिले टाइमर को ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे रिले को ऑन कर लेता हूँ। डिले अभी ऑन है, तो अभी मैं डिले टाइमर को ऑन करता हूँ। यहाँ पे 5 सेकंड पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो यहाँ पे जस्ट मैं सेकंड में कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। 5 सेकंड कर दिया, सेट टाइमर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो डिले टाइमर इज़ करंटली ऑन है। यहाँ पे टाइमर सेक्शन भी ऑन हो चुका है, देख सकते हो रिले भी हमारा ऑफ हो चुका है और यहाँ पे यह भी दिखा रहा है कि ये डिले ऑफ हो चुका है और डिले टाइमर भी उसके साथ में ऑफ हो चुका है। डिले टाइमर की मदद से आप डिले को ऑफ कर पाओगे। टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उसी टाइम में ये डिले ऑफ हो जाएगा, मतलब ये जो अप्लायंसेस जो भी आप कनेक्ट करोगे वो उसी टाइम में ऑफ हो जाएगा। चाहे आप डिले टाइमर को ऑन करके मतलब सेट करके आप डिवाइस के साथ अगर डिस्कनेक्ट भी कर देते हो तब भी ये जो डिले टाइमर है यहाँ पे एक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन लोड सेटिंग के टाइम में ये डिले टाइमर ऑफ हो जाता है क्योंकि वो रिले के अंदर सेव नहीं होता है, वो टाइमर सेव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर डिले टाइमर को सेट करके डिवाइस के साथ डिस्कनेक्ट कर देते हो तब भी ये डिले टाइमर एक्टिव रहेगा और उसी टाइम में जो टाइम आपने सेट किया था तो उसी टाइम में ये इसके साथ में जो भी अप्लायंसेस होगा वो उसको ये ऑफ़ कर देगा। तो यही था इसका फंक्शन, वो मैं दिखा चुका हूँ। चलिए अभी इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसको खोल लिया है ताकि इस समय बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे मैं पूरा खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन आप देख सकते हो कितना मोटा वायर के साथ किया हुआ है तो इसे खोल के ये आएगा नहीं बाहर, ठीक है। अगर मैं ज़ोर से खींचने की कोशिश करूँगा तो अंदर का वायर ही टूट जाएगा। तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिले है,
रिले को मैंने पीसीबी बोर्ड से कनेक्ट किया है क्योंकि मुझे वायर भी कनेक्ट करना था, इसीलिए। आप देख सकते हो एक RGB LED है WS2812B करके, जो पिक्सल LED आता है 5 वोल्ट का, वो पिक्सल LED है। यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक से लगा दिया है, हॉट ग्लू गन से। और यहाँ पे एक वायर हमारा मेन सप्लाई से आ रहा है, दूसरा रिले होके आ रहा है, मतलब बीच में रिले है एक वायर के बीच में। और यहाँ पे जो आप सर्किट देख रहे हो ये 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये हाई लिंक का जो एडाप्टर आता है, ओपन फ्रेम एडाप्टर तरीके का एडाप्टर ही, ओपन फ्रेम एडाप्टर ही मैंने यूज़ किया है। इस बोर्ड है और यहाँ पे जो 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है वो इस साइड पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। मैंने यहाँ पे बहुत सारा गार्ड लगाया है क्योंकि ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा जो टिश्यू पेपर आता है वो वाला लगाया है। उसके बाद में एक प्लास्टिक भी लगाया है ताकि ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ किसी भी हाल में ये 220 वोल्ट का वायर टच ना हो, इसलिए मैंने ये सारा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ESP इस तरीके का ESP12B ही मॉड्यूल है इसके अंदर। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये पुश बटन का कनेक्शन है, एक पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और दूसरा पिन माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट है। तो यही पूरा सिस्टम था। ऐसा नहीं है कि आप इसको इसी तरीके का बोर्ड के अंदर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, स्विच बोर्ड के अंदर ही लगा सकते हो। मतलब आपका जो मेन सप्लाई का जो बोर्ड है उसके अंदर भी ये पूरा सिस्टम एक छोटा सा बॉक्स के अंदर आप फिट करके, या फिर कुछ भी तरीके से आप खुद आइडिया लगा लेना, तो स्विच बोर्ड के अंदर भी आप लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस वाले में मैंने इस तरीके से बनाया है क्योंकि मुझे इस तरीके से ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। कुछ भी चीज़ें मैं अगर कुछ चला रहा हूँ या फिर कुछ चार्जिंग कर रहा हूँ तो उसको मुझे ऑफ़ करना है, मैं बहुत दूर हूँ स्विच बोर्ड से, तो इस सिचुएशन के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है। अगर आपको भी ये अच्छा लगा है तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। एक और चीज़ जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, इसके अंदर जो भी चीज़ें लगाओगे वो अच्छे से आपको इंसुलेट करना होगा। माइक्रो कंट्रोलर को अच्छे से टेप की मदद से, इस तरीके से टेप की मदद से आपको कवर कर देना है ताकि ये दूसरे किसी भी वायर के साथ टच ना हो जाए, या फिर ये जो दूसरे जो सॉकेट है इस सॉकेट को भी अच्छे से इंसुलेट करना है। हर चीज़ को अच्छे से इंसुलेट करने के बाद ही आपको ये पूरा फिट करना है, लेकिन क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हिल गया जो कंपोनेंट्स है तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से इंसुलेट करने के बाद ही ये जो कवर है ऊपर का तो ये लगाना। हर एक चीज़ को दोबारा से चेक करने के बाद आप 220 वोल्ट के साथ लगाना इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ का जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम फाइल है और सर्किट डायग्राम वगैरह है वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे प्रोग्राम फाइल को फ्लैश करना है ESP12E के अंदर वो मैंने बहुत बार दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर, तो आप पुराना वीडियो उठा के देख लेना तो आपको पता चल जाएगा।